जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब आप मेरे पास आते हो ना, तो मुझे टोटल सरेंडर करके आया करो। किसी बात की फिक्र मत किया करो, किसी बात की चिंता ना कराया करो। मेरे से जब कनेक्शन बनाना है, मेरे साथ कनेक्शन सॉलिड करना है, मेरे और करीब आना है, तो चिंता मत किया करो। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत ही नहीं। जब तुम्हारा परम पिता परमेश्वर सदाशिव महाराज जी बैठे हैं, तो तुम्हें किस बात की चिंता है। गुरु जी को सरेंडर कैसे करें? अक्सर संगत ये सोचती है कि कैसे करना चाहिए गुरु जी को सरेंडर। तो गुरु जी के चरणों में जब आप बैठते हैं, जब ध्यान लगाते हैं या सत्संग में बैठते हैं, तो गुरु जी के चरणों में टोटल सरेंडर करिए। इस तरीके से करिए, गुरु जी से कहिए, गुरु जी ये दी हुई जिंदगी आपकी है, ये श्वासें आपकी हैं, तो आपको देखना है इनको कैसे चलाना है। घर की, परिवार की, बच्चों की, रिश्तों की, बिजनेस की, जॉब की, हर एक चीज़ की चिंता को गुरु जी के चरणों में छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए कि गुरु जी ये परिवार आपका है, आपको देखना है कैसे चलाना है। ये बिजनेस आपका दिया हुआ है, ये जॉब आपकी दी हुई है, आपको पता है कब किसको कितना देना है। तो हमें किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी देखिए, जो हो रहा है ना, वो गुरु जी की आज्ञा से ही हो रहा है। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, गुरु जी की आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। गुरु जी की आज्ञा के बिना आप किसी सत्संग में भी नहीं जा सकते, यहाँ तक कि आप बड़े मंदिर भी नहीं जा सकते जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होगी। तो ये नहीं सोचिए कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ या नहीं जा पा रही हूँ, तो वो भी एक कहीं ना कहीं गुरु जी की मर्जी होती है, रजा होती है। तो हमें गुरु जी की रजा में राजी रहना है। गुरु जी खुद ही आपको बड़े मंदिर लेके जाएंगे जब भी लेके जाना होगा। तो हमें गुरु जी की रजा में राजी रहना सीखना होगा, उन्हें टोटल सरेंडर करना सीखना होगा कि गुरु जी जो हो रहा है आपकी आज्ञा से हो रहा है, जो होगा वो भी आपकी ही आज्ञा से होगा। अगर ये शिव पुराण पढ़ा जा रहा है या संगत द्वारा सुना जा रहा है, तो ये भी गुरु जी की आज्ञा से ही हो रहा है। हमारी आज्ञा से कुछ नहीं होता, हमारे कहने सुनने से कुछ नहीं होता जब तक गुरु जी की आज्ञा ना हो। तो गुरु जी के पास जब भी जाएं, टोटल सरेंडर कर दीजिए। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन, कोई परेशानी आती है, तो गुरु जी को समर्पण कर दीजिए कि गुरु जी आप देख लो जो करना है, हमें तो इस चीज़ का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। आप जो करोगे, जैसा करोगे, हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं। इस तरीके से संगत जी हमें गुरु जी के चरणों में समर्पण करते रहना है। और गुरु जी अपनी संगत का इसी तरह से कल्याण करते रहेंगे, उनको ब्लेस करते रहेंगे। आपके घर परिवार को, आपकी जॉब को, आपके बिजनेस को ब्लेस करते रहेंगे। तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। टेंशन लेके अपनी सेहत तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं करनी है। ज़्यादा टेंशन है, गुरु जी के आगे बैठिए, उनसे बातें करिए। गुरु जी आपको आपके सवालों का समाधान बताएंगे, सोल्यूशन बताएंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो चलिए संगत जी, आज खंड तीसरे का दूसरा अध्याय श्रवण करते हैं। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा अध्याय। शंकर जी के कहने पर विश्वकर्मा द्वारा शंकर जी तथा उनके भक्तों के लिए भवन बनाना। कुबेर जी के साथ साथ भगवान शंकर जी तथा श्री विष्णु जी, मैं और अन्य सब लोग अलकापुरी में पहुंचे। नगर में पहुंचकर कुबेर जी ने सबका सत्कार किया। फिर भगवान सदाशिव ने विश्वकर्मा को बुलाकर कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। विश्वकर्मा ने भगवान शंकर जी के लिए जो स्थान बनाया वह हर प्रकार के रत्नों तथा मणियों से परिपूर्ण था। वहां की भूमि नीलमणि से बनी हुई थी और मूंगे के खंभे लगाए गए थे। दीवारें सुंदर थी और शुद्ध स्वर्ण की बनी हुई थी, जो कुंदन के समान दमक रही थी। उसके दरवाजे संगमरमर के बने हुए थे। भवन के मध्य में भगवान श्री सदाशिव के बैठने के लिए जो स्थान बनाया गया था वह रत्नों से सजाया गया था। जब भवन बनकर तैयार हो गया तो विश्वकर्मा ने भगवान शंकर जी के पास जाकर कहा, भगवान आपकी आज्ञा के अनुसार स्थान तैयार हो गया है। अब मुझे क्या आज्ञा है? ये सुनकर भगवान श्री सदाशिव वहां जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे और श्री विष्णु जी को साथ लेकर भगवान श्री सदाशिव वहां पर गए। जब हम सब वहां पहुंचे तो महात्मा कुबेर ने भगवान सदाशिव से कहा, प्रभु हम सब लोगों की इच्छा है
कि यहाँ पर आपका यथाविधि तिलक करें। कृपालु भगवान ने श्री कुबेर जी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, जिससे हम सबको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। श्री ज्योतिष मुनि ने मुहूर्त का निश्चय कर श्री विष्णु से कहा, तिलक का समय निकट है, अतएव आप शीघ्रता पूर्वक काम कीजिए। ज्योतिष मुनि की बात सुनकर मैं और श्री विष्णु शंकर जी के पास गए और उनके प्रार्थना की, प्रभु तिलक का समय निकट है, अतः आप शीघ्रता पूर्व स्नान कर लीजिए। भगवान श्री सदाशिव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी क्षण समस्त तीर्थों का जल लाया गया तथा मैंने श्री विष्णु जी ने शंकर जी को मल मल कर स्नान करवाया और वस्त्र भूषण आदि पहनाकर रत्न जड़ित सुंदर सिंहासन पर बैठाया। वेद ध्वनि आरंभ हुई, घंटा शंख और दुंदुभी बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी आनंद में मस्त हो गए। सबने यथाविधि शंकर जी का पूजन किया और उन्हें नाना प्रकार की भेंटें तथा दान दक्षिणा दी गई। सबसे पहले महात्मा कुबेर जी ने शंकर जी का पूजन किया। उसके पश्चात विष्णु तथा उनके पार्षदों ने, फिर ऋषि मंडल ने। उस समय चारों तरफ से धन्य धन्य का शब्द किया। कोई कृत्य कर रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, कोई गा रहा था, कोई स्तुति कर रहा था। संगत जी, यहाँ दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। विष्णु तथा अन्य देवताओं द्वारा शंकर की स्तुति करना। सबसे पहले भगवान श्री विष्णु ने शंकर जी की इस प्रकार स्तुति की, भगवान आप अनादि और अंत से रहित हैं। आपकी स्तुति करने में वेद भी असमर्थ हैं। आपके प्रभाव से मैं भी प्रभावित हूँ। आप घट घट के वासी और अंतर्यामी हैं। इसके पश्चात तमाम मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की और अपना अपना आनंद प्रकट किया। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, देवगण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। शंकर जी के वचन सुनकर देवमंडल ने कहा, आपको प्रसन्न देखकर हम सब बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हमें केवल आपकी भक्ति की इच्छा है। प्रभु, आप सदैव दुष्टों से हमारी रक्षा करते हैं। वेदों ने आपको जगत माता और जगत पिता कहा है। इस प्रकार कहकर देवता शांत हो गए तथा भगवान सदाशिव ने उन सबको हर तरह से तसल्ली देकर विदा किया। केवल मैं और विष्णु वहां रह गए। तब भगवान सदाशिव ने कहा, तुम दोनों मेरे ही अंग हो, इसलिए संसार के काम को भली भांति चलाओ और जब भी तुम्हें कोई संकट हो तो मुझे बताओ और अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। मैंने और भगवान विष्णु ने भक्ति का वर मांगा। इसके पश्चात शंकर जी ने कुबेर का हाथ पकड़कर कहा, हम तुम्हारे प्रेम के कारण ही यहाँ आए हैं। हमारी और आपकी मित्रता भी संसार में सबको मालूम हो गई है। बस अब तुम भी अपने लोक को जाओ। महात्मा कुबेर भगवान सदाशिव की बात सुनकर गदगद हो गए। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से जल बहने लगा। शंकर जी की आज्ञा को पाकर वह अपने लोक को चले गए। कभी कभी मृत्युलोक में जाकर जीवों का निरीक्षण भी कर लिया करते थे और कैलाश पर नाना प्रकार के जप तप इत्यादि करते थे। संगत जी, यहाँ तीसरा अध्याय समाप्त होता है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। संगत जी, सब्सक्राइब करने का संगत जी आपका कोई भी पैसा नहीं लगता। लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की हाजिरी जरूर लगाइएगा संगत जी, क्योंकि गुरु जी आपको देखते भी हैं और आपके कमेंट्स भी पढ़ते हैं, इसलिए शुक्राना की हाजिरी जरूर लगाइएगा संगत जी। और शेयर तो आपने करना ही है संगत जी, क्योंकि शेयर करने का आपका कोई भी पैसा नहीं लगता संगत जी। जब आप गुरु जी के सत्संग आगे दूसरी संगत तक पहुंचाते हैं संगत जी, तो गुरु जी उनका बहुत कल्याण करते हैं। और जो सत्संग शेयर करता है, गुरु जी उनको 10 गुना ब्लेस करते हैं संगत जी, क्योंकि आप गुरु जी की संगत के बारे में, उनके कल्याण के बारे में सोचते हैं और आगे उनको सत्संग शेयर करते हैं संगत जी। ये एक प्रकार की सेवा है जो संगत जी, जो गुरु जी ने हमें बख्शी है। तो इस सेवा का हिस्सा जरूर बनिए संगत जी, और आगे संगत को जोड़ने में और गुरु जी के साथ कनेक्शन उनका बनाने में दूसरी संगत की हेल्प जरूर करिए और ये सत्संग उन तक जरूर पहुंचाइए संगत जी, ताकि गुरु जी उन संगत का भी कल्याण कर सके और आपका और आपके परिवार का भी कल्याण कर सके। और गुरु जी आपको 10 गुना ब्लेस करेंगे संगत जी। आपको पैसों से संबंधित दिक्कत हो, आपको कारोबार में दिक्कत हो, जॉब में दिक्कत हो, बच्चों की पढ़ाई में परेशानी आ रही हो, किसी रोग किसी तकलीफ से आप परेशान हो संगत जी, गुरु जी इन सब तकलीफों को दूर करते हैं और आपको ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी की प्यारी संगत के साथ ये सत्संग जरूर शेयर करा करिए। तो चलिए संगत जी,
आज के अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे गुरु जी की मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।